नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। युवक की पीट कर हत्या, 3 आरोपी नामजद। खमेरा थाना क्षेत्र के काली मगरी गांव में हुई घटना। भारत आदिवासी पार्टी विधायक प्रत्याशी का भाई है मृतक। कुशलगढ़ में भाजपा ने मनाई अंबेडकर जयंती। दीप महोत्सव और पुष्पांजलि का भी आयोजन होगा। कसारवाड़ी में सरकारी शिक्षक पर दुष्कर्म का आरोप। शादी का झांसा, गर्भवती होने पर अत्याचार, जान से मारने की धमकी। पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी। कसारवाड़ी में मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। मंडल कांग्रेस पदाधिकारियों ने तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। ऑपरेशन म्यूल हंटर में डूंगरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अंतरराष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश, 6 गिरफ्तार। अंबेडकर जयंती पर बांसवाड़ा में जिला स्तरीय समारोह हुआ। रमेश चंद्र बलाई को सामाजिक सेवा सम्मान मिला। कुशलगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस ने मनाई डॉक्टर अंबेडकर जयंती। विधायक रमीला खड़िया ने किया माल्यार्पण। सज्जनगढ़ में भाजपा मंडल ने मनाई डॉक्टर अंबेडकर जयंती। बाबा साहब के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। थ्रेशर मशीन में फंसा पैर, युवक गंभीर घायल। भुंगड़ा के हाटखेड़ा गांव में हुआ हादसा, 15 से अधिक टाके लगे। अंबेडकर जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा। कुशलगढ़ में जगह जगह हुआ स्वागत। बांसवाड़ा में भाजपा ने संविधान दिवस मनाया। डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर पार्टी कार्यालय में विचार गोष्ठी हुई। कुशलगढ़ में नाई समाज ने आराध्य देव को किया याद। सेन जयंती पर कस्बे में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। विप्र फाउंडेशन ने अंबेडकर जयंती पर लगाया रक्तदान शिविर। बांसवाड़ा में सामाजिक समरसता का दिया संदेश। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र के काली मगरी गांव में एक युवक की बेरहमी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सामाजिक कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें अनिल नामक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद शव को घर में ही रखवाया गया, जिसे बाद में पुलिस ने मोर्चरी में भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। पुलिस ने मामले में लक्ष्मी, सिद्धार्थ और गणेश के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग को विवाद की मुख्य वजह माना जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। क्षेत्र में घटना के बाद तनाव का माहौल है, वहीं पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। दरअसल मृतक बीएपी विधायक प्रत्याशी अशोक नीनामा का छोटा भाई है और रात में उसका शव झाड़ियों में गंभीर घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिला था। अब इस घटना के पीछे पूरी सच्चाई जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल कुशलगढ़ की ओर से संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर अंबेडकर बस्ती में दीप महोत्सव मनाया गया। इसके तहत जयंती के अवसर पर पावर हाउस के पास स्थित बाबा साहब के चित्र पर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं नगर के नागरिकों ने पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जिनेंद्र सेठिया ने कहा कि बाबा साहब ने दलित, शोषित और वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया। उनके विचार आज भी हमें समता और न्याय के पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर लीला पडियार ने कहा कि संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने हर नागरिक को सम्मान अधिकार दिए। इस अवसर पर महामंत्री दिलीप टेलर, महामंत्री राघवेश चरपोटा, पूर्व पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी, उपाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, रमेश तलेसरा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नागरिक मौजूद रहे। सभी ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके योगदान को याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ उपखंड अंतर्गत कसारवाड़ी थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी शिक्षक पर महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोपी की पहचान संदीप मकवाना के रूप में हुई है। पीड़िता के अनुसार आरोपी संदीप मकवाना ने शादी का झांसा देकर करीब 1 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। दोनों एक ही मकान में किराएदार थे। इसी दौरान आरोपी ने विश्वास का फायदा उठाया। महिला के गर्भवती होने पर आरोपी ने गर्भ गिराने का दबाव बनाया। इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की गई और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। जान से मारने की धमकी दी जा रही है और गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की भी धमकी दी गई। दबाव बनाकर बयान बदलने की भी कोशिश करवाई गई।
पीड़िता ने अपने साथ मारपीट होना बताया। वहीं पीड़िता ने बताया आरोपियों ने डुंगरा छोटा से आगे जीरादरा पुल पर उसके साथ दोबारा मारपीट की, जिससे उसकी जान को लगातार खतरा बना हुआ है। इस मामले में संदीप मकवाना, अनीता मकवाना, गौरी सिंह पारगी, सुनील वसूनिया, अनिल मकवाना, पवन दीपक पारगी आदि पर भी आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी सरकारी शिक्षक को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उसे सुरक्षा प्रदान की जाए और मामले की निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए। सरकारी शिक्षक पर लगे आरोपों से क्षेत्र में आक्रोश है। लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस की सख्त कार्रवाई और मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी राजवीर सिंह ने तुरंत संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट दर्ज कर ली है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ उपखंड अंतर्गत कसारवाड़ी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सज्जनगढ़ की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष भरत मेहरावत एवं जिला परिषद सदस्य धीरजमल डामोर ने बाबा साहब के जीवन, संघर्ष और भारतीय संविधान में उनके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने उपस्थित लोगों को संविधान की पालना करने तथा आम जन को संविधान के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच बाबू मैड़ा, उप सरपंच नाथू, दुबला भगत, राम सिंह कड़किया, रमन संकेत, अजय सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष एडवोकेट भरत कटारा द्वारा किया गया। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा थाना पुलिस और जिला साइबर सेल ने फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देश भर में ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सागवाड़ा थाना क्षेत्र के भासोर बनकोड़ा रोड पर स्थित एक तालाब के पास कुछ युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं। इस पर विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई। झाड़ियों की आड़ में छिपे 6 युवक मोबाइल फोन के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाते रंगे हाथों पकड़े गए। पूछताछ में सामने आया कि ये ठग लोकेंटो, ऑलकुट, सुडोको जैसी वेबसाइट पर फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के विज्ञापन डालते थे। इंटरनेट से लड़कियों की अश्लील तस्वीरें डाउनलोड कर ग्राहकों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भेजी जाती थी। भरोसा जीतने के बाद एडवांस पेमेंट और रजिस्ट्रेशन के नाम पर फर्जी बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए जाते थे। गिरोह ने कबूल किया कि उन्होंने अब तक देश के विभिन्न राज्यों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। पुलिस ने मौके से वारदात में प्रयुक्त 12 मोबाइल फोन, 17 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुकेश पटेल उम्र 29, मुकेश उम्र 32, लालजी उम्र 39, पंकज उम्र 27, पीयूष उम्र 20 और कमलेश उम्र 34 के रूप में हुई है। ये सभी सागवाड़ा और दोवड़ा क्षेत्र के निवासी हैं। इस सफल ऑपरेशन में सागवाड़ा थानाधिकारी पारसमल, आरपीएस, साइबर सेल प्रभारी हेमेंद्र सिंह, मदन लाल, डीएसटी प्रभारी और उनकी टीम की विशेष भूमिका रही। पुलिस अब इनके बैंक खातों और अन्य साथियों की तलाश कर रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्य में बढ़ रहे साइबर क्राइमों पर प्रभावी रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान ऑपरेशन म्यूल हंटर तथा श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय डूंगरपुर द्वारा साइबर अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई हेतु और उनकी रोकथाम हेतु ऑपरेशन साइबर हंट के तहत एक संयुक्त टीम बनाकर डीएसटी, साइबर टीम तथा पुलिस थाना सागवाड़ा द्वारा एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया। उस गिरोह में कुल 6 लोग शामिल थे। इन लोगों द्वारा देश भर में एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लाखों रुपये की साइबर ठगी करना बताया। इन लोगों द्वारा म्यूल अकाउंट, म्यूल सिम कार्ड के द्वारा साइबर ठगी की जाती थी। इन लोगों के पास कुल 12 मोबाइल तथा कुल 17 सिम कार्ड बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी में करते थे। पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर बांसवाड़ा में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन गरिमापूर्ण माहौल में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अंबेडकर चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा उपस्थित लोगों को अंबेडकर के सिद्धांतों को जीवन में अपनाने की शपथ दिलाई गई। समारोह में जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब के विचार समाज में समानता, शिक्षा और न्याय की प्रेरणा देते हैं, जिन्हें व्यवहार में उतारना आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान भजनलाल शर्मा के राज्य स्तरीय आयोजन से वर्चुअल जुड़ाव भी किया गया।
इस अवसर पर जिले के रमेश चंद्र बलाई को उत्कृष्ट कार्यों के लिए डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और आम जन भी मौजूद रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के निर्माता की आज हम सब जन्म जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब के जीवन से सबसे बड़ी सीख मिलती है कि हमें शिक्षा के माध्यम से ही हम समाज के अंदर एक बराबरी ला सकते हैं, समाज में बदलाव ला सकते हैं। आज का दिन हम सभी के लिए प्रतिज्ञा लेने का दिन है। बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान और उनके द्वारा जो दिखाया गया रास्ता है, उस रास्ते में चले और हम हमारे देश को, हमारे समाज को विकसित करें। सर, जो आयोजित कार्यक्रम में शपथ हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण हैं, समाज के जो सम्मानित नागरिकगण हैं, सभी के द्वारा अम्बेडकर स्टेडियम पे सबसे पहले बाबा साहब को पुष्पांजलि दी गई, पुष्प अर्पण किए गए। उसके उपरांत सभी ने मिलकर संविधान की शपथ ली, संविधान की पालना करने के लिए प्रण ली। सर, जिला स्तर जो समाज कल्याण विभाग है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा हर वर्ष बाबा साहब अम्बेडकर पुरस्कार दिया जाता है। रमेश चंद्र बलाई जी के द्वारा तंबाकू मुक्ति के लिए बहुत सराहनीय कार्य किया गया है। इनके प्रयासों से कई ग्राम पंचायतें बिल्कुल तंबाकू से मुक्त हो चुकी हैं। उनके इसी सराहनीय कार्य के लिए आज जिला प्रशासन के द्वारा इनको सम्मानित किया। बांसवाड़ा जिले में भारतीय जनता पार्टी मंडल सज्जनगढ़ द्वारा राठ धनराज गांव में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष रमनलाल गरासिया ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित कर एवं पुष्पांजलि देकर किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके विचारों को याद किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, संविधान निर्माण में उनके योगदान एवं सामाजिक समानता के लिए किए गए संघर्षों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पूर्व भाजपा जिला मंत्री लाल सिंह वड़खिया, मंडल महामंत्री दिलीप पटेल, नरसिंह निनामा, सरपंच मणिलाल कमोल सहित मंडल के अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन बाबा साहब अमर रहे के नारों के साथ हुआ। बांसवाड़ा जिले के भुंगड़ा थाना क्षेत्र के झरीहाट खेड़ा गांव में मक्का की थ्रेसिंग के दौरान एक युवक का पेड़ थ्रेसर मशीन में फंस गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार हरदू पिता लालजी अपने घर पर मक्का थ्रेसर मशीन की चेन घुमा रहा था। इसी दौरान अचानक उसका पैर मशीन में आ गया। घटना के बाद परिजनों में अफरा तफरी मच गई और तुरंत घायल हरदू को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बताया कि उसके पैर में गहरी चोट आई है, जिसके चलते 15 से अधिक टाके लगाने पड़े। फिलहाल युवक का इलाज जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में मशीनों के उपयोग में सावधानी बरतने की जरूरत पर भी जोर दिया जा रहा है। कुशलगढ़ नगर में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। अंबेडकर कॉलोनी वासियों द्वारा संत रामदास मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों की धुन पर बजे गीतों से पूरे कस्बे में बाबा साहब की यादें ताजा हो गई। शोभा यात्रा में महिला व पुरुष हाथों में तिरंगा और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ध्वज लहराते हुए चल रहे थे। जय भीम के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी उत्साह के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर कुशलगढ़ पिपली चौराहे पर नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी और पार्षद जोशना के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष कमलेश कावड़िया, ब्राह्मण समाज के एडवोकेट हरेंद्र पाठक, अशोक जोशी, हेमेंद्र पंड्या सहित कई कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान आइसक्रीम का वितरण भी किया गया। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अंबेडकर कॉलोनी पहुंची, जहां उसका समापन हुआ। बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया और पार्टी कार्यालय में विचार गोष्ठी आयोजित की गई। जिला प्रवक्ता तपन मेघावत ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत में जिला भाजपा कार्यालय आए उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत का पार्टी जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गायरी व वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया। गोष्ठी से पूर्व सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता वाहन रैली के रूप में अंबेडकर सर्कल पहुंचे। वहां बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उपस्थित जनसमूह को अंबेडकर जयंती की बधाई दी। इसके बाद अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा गोष्ठी हुई। मुख्य वक्ता के रूप में सांसद मन्नालाल रावत, अध्यक्ष के रूप में जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गायरी मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री धन सिंह रावत, पूर्व जिलाध्यक्ष भगवतपुरी, मनोहर पटेल, गोविंद राव आदि उपस्थित थे। सभी अतिथियों ने मां भारती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित किया।
राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। स्वागत भाषण शांतिलाल बुनकर ने दिया। जिला उपाध्यक्ष संतोष वाल्मीकि ने कार्यक्रम की महत्ता बताई। जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गायरी ने कहा कि बाबा साहब के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में सभी को जानना चाहिए। मुख्य वक्ता सांसद मन्नालाल रावत ने बताया कि बाबा साहब ने विपरीत परिस्थितियों में संविधान की नींव रखी। उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी और बताया कि कैसे बाबा साहब सामान्य परिवार से निकलकर भारत रत्न बने। जिला प्रवक्ता तृपन मेघावत ने बताया कि कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष दीपक जोशी, मणिलाल गुर्जर, ललित पाटीदार, जिला मंत्री मयंक जैन, ममता कटारा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आभार डोंगरलाल ने माना व संचालन जिला महामंत्री किरण जोशी ने किया। श्री नाई सेवा संस्थान सेन समाज कुशलगढ़ की ओर से आराध्य देव श्री सेन जी महाराज का 726वां जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नगर स्थित जयंत विहार से हुई। यहां से गाजे बाजे के साथ श्री सेन जी महाराज की शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए पुनः जयंत विहार पहुंची, जहां श्री सेन जी महाराज की महाआरती की गई। शोभा यात्रा यजमान बोली एवं आरती की बोली का लाभ योगेंद्र राठौड़ परिवार को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर सेन समाज कुशलगढ़ के अध्यक्ष ललित राठौड़ ने उपस्थित समाजजनों को संबोधित किया। उन्होंने सेन जी महाराज के जीवन, भक्ति मार्ग एवं उनके द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सेन जी महाराज ने हमेशा समानता और सेवा का संदेश दिया। समाज के कोषाध्यक्ष सत्यनारायण सेन ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर साल भर की गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान समाज को सहयोग करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। समाज की बालिकाओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। वहीं समाज की महिलाओं ने भजन कीर्तन कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम का समापन महाप्रसादी के साथ हुआ। आयोजन को सफल बनाने में चंद्रपाल सेन, रिद्धित राठौड़, सत्यनारायण सेन, विजेंद्र पवार आदि कार्यकर्ताओं ने अपना सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम में समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा महिला प्रकोष्ठ और युवा प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में अंबेडकर चौराहा पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम फाउंडेशन के सामाजिक समरसता अभियान के तहत आयोजित हुआ था। शिविर में अनेक रक्तदाताओं ने रक्तदान कर मानवीयता और सामाजिक समरसता का परिचय दिया। विप्र फाउंडेशन के शशि कुमार शर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम जोन 1 जी प्रदेश अध्यक्ष योगेश जोशी एवं महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति आचार्य के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस दौरान राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, ईश्वरदास वैष्णव, AK पंड्या, अमृतलाल सनाड्य, पुष्पेंद्र पंड्या, महेंद्र त्रिवेदी आदि ने उपस्थित रहकर व्यवस्था संभाली और रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर शिविर में उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत, पूर्व राज्य मंत्री धन सिंह रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गायरी, बांसवाड़ा विधायक एवं पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया आदि ने उपस्थित होकर विप्र फाउंडेशन के कार्यों की सराहना की। संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में डूंगरपुर में कांग्रेस द्वारा आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने हुंकार भरी। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए आगामी 2029 के चुनावों के लिए अभी से कमर कसने का आह्वान किया। अंबेडकर जयंती के अवसर पर राजस्थान कांग्रेस अनुसूचित जाति की प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ममता भूपेश एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर जिला मुख्यालय पहुंची थी। शहर के विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा की नीतियों पर जमकर प्रहार किए। ममता भूपेश ने पिछले चुनाव परिणामों पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन देश की जनता ने उन्हें 240 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया। पूर्व मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारा लक्ष्य अब 2029 है। हमें भाजपा को 150 सीटों से नीचे लाकर राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। यही हम सबका सपना होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे यहाँ कार्यक्रम रखिए, हमारे यहाँ कार्यक्रम रखिए, लेकिन मैंने सोचा कि इस बड़े बड़े शहरों के अंदर तो सभी जाते हैं, बार बार मुझे जाने का मौका मिल जाता है, लेकिन ऐसे भाइयों से कब मिलने का मौका मिलेगा जो जिनके पास में हमें जाने में भी 10-10 घंटे लगते हैं, तो वो वहाँ जयपुर तक आने में उनको कितना समय लगेगा। इसलिए मैंने उचित समझा कि मैं आज आप लोगों के बीच में आई और मैं वागड़ की कुशलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल द्वारा ग्राम पंचायत टिमेड़ा छोटा के पंचायत भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद उपस्थित जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब को नमन किया और उनके योगदान को याद किया।
इस अवसर पर जिला महामंत्री कान्हिंग रावत, मंडल अध्यक्ष सोहनलाल डामोर, सरदार सिंह कटारा, दिलीप सिंह सिसोदिया सहित अनेक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में ग्रामीण जन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला महामंत्री कान्हिंग रावत ने बाबा साहब के जीवन संघर्ष, उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों एवं भारतीय संविधान निर्माण में उनके अमूल्य योगदान पर प्रकाश डाला। अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के आदर्शों को अपनाने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुशलगढ़ द्वारा कांग्रेस कार्यालय में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में विधायक रमीला खड़िया ने बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इसके बाद अन्य कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर बाबा साहब को याद किया। इस अवसर पर विधायक रमीला खड़िया ने कहा कि बाबा साहब ने देश को संविधान दिया, उसी संविधान के कारण आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आज देश में समानता और भाईचारे की मिसाल उन्हीं की देन है। उन्होंने कहा कि युवाओं को बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेकर शिक्षा पर जोर देना चाहिए। अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, यही मंत्र समाज को आगे ले जाएगा। जयंती के कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष रजनीकांत खाबिया, पूर्व प्रधान मोतीपेन, छगनलाल खड़िया, अरविंद विजय सिंह खड़िया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।